ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। नमस्कार, बिस्तर देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सौरभ दीक्षित। जिस चीज़ का इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार था, वो आज होगी। बजट का सब इंतजार करके चल रहे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश कर दिया है। बजट में काफ़ी बातें हुई हैं और सबसे ज़्यादा फोकस थोड़ा सा सरकार का AI पर दिखा है। जब आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसमें भी AI पर फोकस दिख रहा था। और जैसे बात हुई बजट में कि विदेशी क्लाउड कंपनियां हैं उन पर जो है 2047 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये क्लाउड सर्विस क्या है, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। CA मुकुल लांबा सर मौजूद हैं, MD हैं बिज ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड के। सर बिस्तर पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर पहला सवाल तो यही है कि क्लाउड सर्विस है क्या, इसको थोड़ा बहुत आसान तरीके से समझना चाहेंगे। सर क्लाउड सर्विस में बेसिकली सिंपल भाषा में अगर समझाऊं, जैसे आप गूगल ड्राइव इस्तेमाल करते हैं। जी जी। क्लाउड बेसिकली आपके कंप्यूटर का स्पेस ना लेकर जी। क्लाउड सर्वर का स्पेस लेता है। मतलब आपके कंप्यूटर पर हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं, क्लाउड पर आपका डाटा स्टोर रहता है। जैसे सिंपल गूगल ड्राइव या यूट्यूब पर डाटा रहता है। तो किसी भी डिजिटल इकोनॉमी की या डिजिटल सर्विस की जो बैकबोन है वो क्लाउड सर्विस है। और इंडिया को हमें क्लाउड सर्विस में AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने के लिए ग्लोबल क्लाउड हब बनाना था, जिस कर हमने ये प्रपोजल दिया है। तो मैं प्रपोजल ले डाउन करता हूँ जो FM साहिबा ने बताया। FM साहिबा ने कहा कि फॉरेन कंपनी है 2047 तक उन्हें टैक्स हॉलिडे दिया जाता है। 31 मार्च 2047 तक जो डेट विकसित भारत की है, तो 31 मार्च 2047 तक उन्हें एक टैक्स हॉलिडे दिया जा रहा है, जिससे एक फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में डाटा सेंटर सेटअप करती है और ग्लोबल वो सर्विस दे सकती है, बट इंडियन एंटिटीज को सर्विस देनी है वो इंडियन रीसेलर के थ्रू देनी है। सो एक फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना डाटा सेंटर सेटअप करती है और वर्ल्ड वाइड सप्लाई करती है क्लाउड सर्विसेज की, प्रोवाइडेड इंडियन स्टार्टअप्स को, इंडियन एंटिटी को, जब वो स्टार्टअप क्लाइंट्स को या बिजनेसेस को सर्विस दे रही है, दैट शुड बी थ्रू इंडियन रिटेलर के थ्रू वो होना चाहिए, तभी आपको अपनी इनकम पर छूट मिलती है। तो इसमें मेन मुद्दा तो ये था कि विदेशी कंपनियां भारत आएँ और यहाँ पे थोड़ा सा पैसा भी आए, क्योंकि विदेशी फंडिंग आए उसके लिए। अच्छा सर, इसके फ़ायदे क्या हैं जो ये क्लाउड सर्विस है? सर इसका जो ऑब्जेक्टिव था सरकार का वो था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डालना इंडियन AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। और सरकार इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती है और AI का विकास करना चाहती है। जैसे AI का मेंशन हर फील्ड में हुआ, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, टेक्सटाइल सेक्टर हो, फार्मा हो, हेल्थ केयर हो, AI का यूज़ हर सेक्टर में होने वाला है। तो सरकार चाहती है कि देश में एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए, क्लाउड एडॉप्शन आए, भारतीय कंपनीज जो है वो भारत का क्लाउड इस्तेमाल करें, भारत में डाटा सेंटर्स हों। आज जितने भी, अगर हम AWS की बात करें, गूगल क्लाउड की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, तो सबके क्लाउड सेंटर्स जो हैं वो अमेरिका में हैं, बाहर हैं। इंडिया में क्लाउड सेंटर्स बहुत कम है। तो फोकस यही है कि वो कंपनीज आएँ जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्ञान है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, और इंडिया में क्लाउड सेंटर सेटअप हो और इंडियन रीसेलर एंटिटीज के थ्रू ये सर्विस हो जो इंडियन क्लाइंट्स को है, और वो ग्लोबल ऑपरेशंस इंडिया से करे, ताकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो AI और क्लाउड सेंटर्स का। सर इंडिया अभी ये जो क्लाउड सर्विसेज में कितना पीछे है? मतलब अगर फॉरेन कंट्री को हम देखें अभी कितना पीछे है और कितना आगे जाने की जरूरत है? सर इंडिया में अभी AI की शुरुआत है। मैं कहता हूँ अभी हमने AI का सिर्फ 5% देखा है। अभी सिर्फ हम चैट GPT जानते हैं। अगर AI की जनरल बात की जाए तो भारत में अभी AI का विकास शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली अमेरिका इस टेक्नोलॉजी में आगे था, उन्होंने ही हमें AI टेक्नोलॉजी की। बट इंडिया ऐसा देश है जिसको एक बार टेक्नोलॉजी आ जाए और यहाँ का युवा उसे चलाना सीख जाए तो एक अगला गूगल, एक अगला माइक्रोसॉफ्ट, एक अगली फेसबुक खड़ी कर सकता है। और इस स्कीम को मैं थोड़ा सा और बताऊंगा कि ये जो स्कीम है ये अप्रूव्ड स्कीम होनी चाहिए। ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि अप्रूव्ड स्कीम का क्या मतलब है। और ये MITI जो हमारा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है वो अप्रूव करेगा। और इसमें एक सेफ हार्बर रूल्स में 15% ऑन कॉस्ट का बेनिफिट दिया गया, जिसे भी एक बार विस्तार में पढ़ना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल जो है स्कीम गवर्नमेंट हमारी FM साहिबा ने प्रपोज की है। तो डेफिनेटली देखते हैं इसका बेनिफिट हमारे इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन AI एंड डाटा में कैसा रहता है। सर आपको ये कैसा लगा, ये जो बात आई विदेशी क्लाउड कंपनियों को जो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्या लग रहा है कि इससे कितना फ़ायदा होगा इंडिया को? डेफिनेटली सर, जो इंडिया के स्टार्टअप्स AI फील्ड में आएंगे उनको एक टेक्नोलॉजिकल एज मिलेगा। जब गूगल यहाँ पर आएगा, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर आएगा और हमारे यहाँ स्टार्टअप के साथ टाई अप करेगा, क्योंकि जो इंडियन क्लाइंट्स को सर्व करना है वो इंडियन रीसेलर एंटिटी नहीं करना है। अगर अमेजोन खुद आकर हमारे स्टार्टअप या बिजनेस को करेगा तो ये छूट नहीं मिलेगी। छूट तभी मिलेगी जब इंडिया रीसेलर एंटिटी होगी। तो इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, पहला फायदा। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली अ वेलकम स्टेप एंड अ प्रोग्रेसिव स्टेप टुवर्ड्स डेवलप्ड इंडिया 2047। और आने वाले वक्त में अगर देखें तो AI
को कैसे देख रहे हैं आप, कितना आगे जाएगा, क्या इसमें नई जॉब बनती है देखें, क्योंकि बात ही आती एआई आ रहा है, जॉब जाएंगी, आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्या इससे जॉब और क्रिएट होंगी क्या नई? बिल्कुल सर जब कंप्यूटर आया था 2000s में तब भी यही बात हुई कि नौकरियां जाएंगी, पर आज देखिए हमारे आसपास ही देख सकते हैं कि 10 से ज़्यादा डिवाइसेस पड़े हैं। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है उसका थोड़ा विरोध होता है, बट जैसे हम उसे सीख जाते हैं तो डेफिनेटली जॉब क्रिएट ही होती है, कभी कम नहीं हुई टेक्नोलॉजी से। फोकस होना चाहिए कि एआई लिटरेसी बढ़ाई जाए, जैसे इंडिया एआई मिशन आ रहा है, अभी नेशनल एआई समिट हो रहा है जो ग्लोबल स्टेज पे होगा। तो फोकस यही है सरकार का कि एआई लिटरेसी पे फोकस किया जा रहा है, ताकि देश के युवाओं को एआई का ज्ञान दिया जाए, ना कि ये फिक्र हो कि एआई आने से जॉब चला जाएगा। अगर ज्ञान आ जाएगा, लिटरेसी आ जाएगी, तो डेफिनेटली हम एआई एप्लीकेशंस देंगे, हम एआई के बैकएंड पर डेवलपमेंट करेंगे। ये देश एक नया गूगल, एक नया माइक्रोसॉफ्ट, एक नई चैट जीपीटी खड़ी करेगा, और हम भारत जीपीटी के साथ विश्व को एक नया प्लेटफॉर्म देंगे। सर, जब क्लाउड सर्विस की बात आती है तो थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके इंडिया में लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, नहीं सेफ नहीं है क्लाउड सर्विस उतनी, आपको क्या कहेंगे, मतलब क्लाउड सर्विस सेफ है? सर एआई का इम्प्लीमेंटेशन एक पार्ट है और एआई का एथिकल यूज होना एक पार्ट है जी। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि इस बजट में नेशनल एआई पॉलिसी का ऐलान किया जा सकता है, जिससे एआई का एथिकल यूज कैसे हो वो बताया जाए। जैसे अभी एक नया एक्ट भी आने वाला है जो अभी इम्प्लीमेंट होगा, डीपीडीपी एक्ट, डाटा प्रोटेक्शन के लिए। तो सरकार उसके लिए भी नीतियां बनाएगी कि एथिकल यूज कैसे हो एआई का, ताकि इसका जो दुरुपयोग हो रहा है वो रोका जा सके। देखो सर, बहुत सारी बात की, एक लास्ट सवाल जानना चाहेंगे, आपको बजट कैसा लगा, क्या आपकी जो उम्मीदें थी उस पर खरा उतरा है? सर जो अगर मेरी पर्सनल उम्मीद जानी जाए तो आई हैव ऑलरेडी गिवन 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि सर ये आज का बजट नहीं था, ये 2047 की नींव रखने के लिए बजट था। क्योंकि अगर आम आदमी अपेक्षा कर रहा था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाई जाएगी या 12 लाख को 15 लाख किया जा सके, तो वो नहीं हुआ। आम आदमी इस बजट से जरूर थोड़ा निराश है, बट अगर ओवरऑल इकोनॉमी की बात की जाए, देश की बात की जाए, तो सरकार ने डेफिनेटली बिजनेस को, स्टार्टअप को, एमएसएमई को, कृषि को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेलवे को सपोर्ट दिया इस बजट से। और इसका हमें परिणाम आज नहीं दिखेगा, पर इस बजट को याद रखा जाएगा 10 साल बाद की इसी बजट ने 2047 के लिए नींव सेट करी थी। और एफएम साहिबा ने कहा भी कि युवा शक्ति का बजट है, क्योंकि जो युवा है वो इस बजट को ज्यादा बेहतर समझेगा। जैसे क्रिएटर लैब सेटअप किए जा रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिविटी, डिजाइन इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। तो डेफिनेटली ये युवाओं का बजट है, भारत के 2047 विकसित होने का बजट है। तो डेफिनेटली अ वेलकम स्टेप एंड अ प्रोग्रेसिव बजट। जी, तो युवाओं का बजट है, देश के विकसित होने का बजट है, और कई बड़े ऐलान हुए और सरकार का साफ फोकस दिखा एआई पे, जो मैंने बात की थी, आर्थिक सर्वेक्षण में भी दिख रहा था, और उम्मीद की जा रही थी कई बड़े ऐलान होंगे, और ये हुआ भी। विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मुकुल सर ने हमको बहुत अच्छे से समझाया कि क्लाउड सर्विस है क्या और इससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं, सरकार ने जो स्टेप लिया है। आपको हमारी बातचीत कैसे लगी? अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुकुल सर, आपने बिस्तक को अपना समय दिया, बहुत आसान तरीके से आपने बताया, ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।